बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 20 के बारे में, जिसके टॉपिक है वायु। बच्चों, इस वायु पार्ट से जो आपके सामाजिक विज्ञान के भूगोल की किताब से संबंधित है, इस पार्ट से हमने 2 वर्कशीट पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज की वर्कशीट में हम लोग बात करेंगे वर्षा के बारे में। तो देखेंगे कि किस तरह से वर्षा क्यों होती है और वर्षा कितने प्रकार की होती है और वर्षा से हमारा क्या वास्ता है, उससे जो हमारे जनजीवन पे है, हमारी जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं, उसमें वर्षा किस तरह से अफेक्ट करती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्षा क्यों होती है और वर्षा क्या है। तो सबसे पहले आप जैसे वर्कशीट की शुरुआत में ही देखेंगे, पहले बॉक्स में ही, कि जब इसमें आर्द्रता के बारे में वर्णन किया गया है। आर्द्रता क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जैसे जमीन पर पानी के नदियों में, तालाबों में भरे हुए हैं, तो जब वो सूर्य की रोशनी से या हवा से वाष्पित होता है, वाष्पित होने का मतलब कि वो सूख करके एयर बनता है। जैसे पानी को अगर हम आग पर रखकर गर्म करें तो उसमें से भाप निकलता है, तो उसी तरह से वो जो पृथ्वी पर पानी मौजूद है वो भी सूर्य की रोशनी से गर्म होकर जलवाष्प में बदलते रहते हैं, तो ये जलवाष्प में बन जाते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यही चीज समझने वाली है। अब यही जो जलवाष्प है ये कहाँ जाएगा? हवा में जाएगा। तो ये हवा में जो जलवाष्प की मात्रा है, इसी को आर्द्रता कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता एक तरह से क्या है? जल ही है जो वायु में है। किस वर्षन में है? एक तरह से कि हल्के वर्षन में है, वायु के वर्षन में है, जलवाष्प के वर्षन में वायु में उपस्थित है, तो उसे हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। कहते हैं ना, जैसे आज बहुत नमी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उस दिन जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वो गर्म होगी तो ज़्यादा सूखेगी, तो इसीलिए वो ज़्यादा जलवाष्प उसमें आता है। इस प्रकार यह और आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी, तो वो जो कपड़े हैं, कपड़े की आर्द्रता को सोख नहीं पाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बरसात के दिनों में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आप देखते होंगे कि जो बरसात के दिनों की गर्मी होती है वो काफ़ी परेशान करती है, क्योंकि हमारा पसीना भी होता है क्योंकि गर्मी है, और वो सूखता नहीं है क्योंकि हवा में आर्द्रता ज़्यादा है, तो हवा उसे सुखा नहीं पाती, कम मात्रा में सुखा पाती है, इसीलिए हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो नहीं कहते हैं हम लोग कि आज तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस जैसी हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं आर्द्रता के चलते असहज महसूस होना। तो इन्हीं आर्द्रता के चलते वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ जान करके तब हम ऊपर जानेंगे वर्षा के प्रकार। पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं कि आर्द्रता के चलते वर्षा कैसे होती है। जब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है, जो जलवाष्प है वो ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, उसी वही जब ठंडा हो जाएगा तो जल बन जाएगा। और यही बादल, इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। इन्हीं छोटे छोटे जल बूंदों को ही मिलाकर के ऊपर से हम नीचे से देखते हैं तो वो दूर है, तो बादल जैसे दिखते हैं, तो उसी को हम लोग बादल कहते हैं। और यही जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, कई बूंदें, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनने लगती है, तो ये जब भारी हो जाती है तो वायु में लटक नहीं पाती, तो वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, तो इसी को वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है, और इसी को वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं इसी को। अब आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। देखते होंगे ना, जो जहाज चढ़ती है पीछे व्हाइट व्हाइट दिखते हैं, ये भी क्या है? इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वहीं जो नमी निकल रही वहीं संघनित होती है तो वो दिखती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। वहीं हमें दूर से व्हाइट स्पॉट जैसा दिखाई देता है, तो लगता है कि जैसे धुआं छोड़ती हुई, पथ छोड़ती हुई जा रही है।
पृथ्वी पर जब जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जल के रूप में गिरेगा तो वर्षा कहलाएगा। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जल, जो हम हैंड पंप या समरसीबल के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो वो जो जल है वो वर्षा के चलते ही जमीन में जाता है। वर्षा पानी जब होती है तो जमीन से छन करके अंदर की तरफ जाता है, तो वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। पहाड़ों पर पेड़ पौधे रहते हैं तो वो पानी को रोकते हैं, पानी वहाँ से छल के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे अगर काटते हैं हम, तो वहाँ से ज़्यादा पानी नीचे आता है, तो निचले इलाकों में बाढ़ हो जाती है। पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। देखिए, बारिश कम हो तो सूखा हो जाएगा, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से न तो वर्षा अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए, लेकिन वर्षा एक आवश्यक चीज़ है, क्योंकि पूरा कृषि, खेती बाड़ी, पूरा जनजीवन इसी पर आश्रित होता है। अब आइए देखते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 चित्र दिए हुए हैं, और तीनों चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं वर्षा 3 प्रकार की होती हैं। संवहनीय वर्षा, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जल की बूंदें हैं, और जल की बूंदें वाष्पित होकर के, यानी सूर्य की रोशनी से वाष्पित होकर के ऊपर की तरफ उठी। किस रूप में? जलवाष्प के रूप में। ऊपर की तरफ देखिए एरो दिया हुआ है। ऊपर जब गई तो ठंडी हो गई, ये बादल के रूप में इकट्ठी हो गई, और जब यही बादल के रूप में जो इकट्ठी हुई जल बूंदें हैं, ये जब संघनित होकर बड़े होने लगी, तो कि जिससे ये भार वहन नहीं कर सके, तो ये जमीन पर गिरने लगती हैं, तो इसी को हम कहते हैं वर्षा। तो इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। दूसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा क्या? देखो, यहाँ से इधर से ठंडी वायु आ रही है, इधर से गर्म वायु आई, तो गर्म वायु चूंकि वायु ठंडी होती है, अब जब दोनों टकराती है तो ठंडी वायु तो नीचे की तरफ बैठेगी, गर्म वायु ऊपर की तरफ उठेगी। गर्म वायु में चूंकि जलवाष्प होता है, तो जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, तो यहाँ पर ठंडी होकर के बूंदें बनती हैं, और यही बूंदें जब नीचे गिरती है तो इसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तीसरा है पर्वतीय वर्षा। अब यहाँ से जो नमी युक्त हवा है इधर से मान लो आ रही है, इधर से इधर की तरफ बह रही है, और यहाँ पहाड़ी स्थित है, तो ये पहाड़ों से टकरा करके देखिए ऊपर की तरफ चढ़ती है, क्योंकि नीचे तो इधर जाने का जगह है नहीं। अब जब ऊपर चढ़ेगी तो यहाँ फिर संघनित होने लगेगी, संघनित होकर के जल बूंदें बनती हैं, और जब ये बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो इसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। तो इस तरह से हमने जाना कि वर्षा क्या है, वर्षा क्यों होती है, वर्षा आर्द्रता के कारण होती है, और वर्षा से संबंधित अन्य तथ्यों को भी हमने जाना कि वर्षा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। दूसरा आप यहाँ देखेंगे एक चित्र दिया हुआ है, वर्षा मापक यंत्र। इसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। इसी से वर्षा मापा जाता है कि दिन में कितना बारिश हुई। इसको हम रेन गेज भी कहते हैं, रेन गेज। ठीक है, तो इसको कभी पूछ देता है कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो वर्षा मापने के यंत्र को रेन गेज कहते हैं। ये ऐसे ही होता है, इसमें वर्षा की बूंदें जितनी पड़ती जाती हैं उसकी लंबाई देख करके पता लगाया जाता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो इसीलिए वर्षा को हमेशा सेंटीमीटर में मापा जाता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कितने सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हुआ, तो उतने सेंटीमीटर वर्षा कहा जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम सहिम वृष्टि तथा ओला है। अब इसमें अब जैसे हिम वृष्टि मतलब हिमपात होता है, जब जैसे जम्मू कश्मीर या पहाड़ी इलाकों में होता है, जब जल की बूंदें पानी के रूप में ना बल्कि बर्फ के रूप में जमीन पर गिरती हैं, पूरी तरह से केवल बर्फ में गिरता है, तो उसे हम हिमपात कहते हैं। सहिम वृष्टि मतलब बारिश हो रही है, उसके साथ साथ ओले की बूंदे, यानी बर्फ भी गिरता है। जैसे हम लोग के यहाँ कभी कभी होता है दिल्ली वगैरह में कि बारिश हो रही है, उसके साथ साथ ओले कुछ गिरने लगते हैं, बर्फ गिरने लगते हैं, उसको सहिम वृष्टि कहते हैं। ओला वृष्टि मतलब जिसमें बर्फ की गोले गोले बर्फ गिरते हैं जमीन के ऊपर, उसको ओला वृष्टि कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर कि कैसे इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं।
बच्चों पहला प्रश्न है वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने बात की थी कि वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सुखाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि वर्षा के दिनों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण उसे नमी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सुखाने में अधिक समय लगता है। तीसरा प्रश्न है आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो दिल्ली में जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। चौथा प्रश्न है वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो ये आपका बिल्कुल पर्सनल है, आप खुद लिखेंगे किसी दिन जिस दिन बारिश हुई हो, आप बाहर जा रहे थे तो आपने कैसा महसूस किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। तो उन दिनों का लिख सकते हैं जिस दिन मान लीजिए बारिश हो रही है, आप स्कूल जा रहे थे या स्कूल में थे और बारिश हो रही थी, तो आपको कैसा लगा, उस चीज़ों को यहाँ पर लिखनी है। तो ये आप खुद लिख लेंगे। वर्कशीट के लास्ट में आइए देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। बच्चों सारी संस्थाएं, सरकार और देखेंगे डॉक्टर्स बार बार अपील कर रहे हैं कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित प्रिकॉशन को पूरी तरह से फॉलो करनी है। तो आज का जैसे संदेश है कि हमें नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना है। इसके साथ साथ ही हमें मास्क पहननी है बाहर निकलते समय और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है। तो ऐसा करके हम स्वयं का और अपने समाज का इसका बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। तो चलिए आप इस वर्कशीट को भी पूरा करिए और अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।